अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य में स्थित एक छोटे से शहर करनाल में 1 जुलाई 1961 को हुआ था। उनके पिता बनारसी लाल चावला और माता संजोती थी, जिनकी कल्पना के अलावा 2 अन्य बेटियां और एक बेटे थे। कल्पना चावला की बहनों का नाम सुनीता और दीपा है, जबकि उनके भाई का नाम संजय है। आपको बता दें कि कल्पना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए उन्हें परिवार से ज्यादा लाड प्यार मिलता था और वे अपने चंचल स्वभाव से सभी को मोहित कर लेती थी, इसलिए वे सबकी लाडली भी थी। कल्पना बचपन से जिज्ञासु प्रवृत्ति और स्वतंत्र स्वभाव की थी। कल्पना ने अपना नाम तक खुद चुना था। इसके बारे में उनकी मासी बताती है कि कल्पना को घर पर सब मोंटो नाम से बुलाने लगे थे, लेकिन उनके घर के पास ही टैगोर बाल निकेतन स्कूल में प्रवेश के समय वहां की प्राध्यापिका ने उनका नाम पूछा। तब कल्पना की मासी ने कहा कि उनके दिमाग में 3 नाम है, कल्पना, ज्योत्सना और सुनैना, लेकिन अभी तक कोई नाम तय नहीं हुआ है। तब प्राध्यापिका ने नन्ही चावला से ही उनकी इच्छा पूछी कि उन्हें कौन सा नाम पसंद है, तो उसने तुरंत कल्पना नाम चुना। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को देश भर की महिलाएं एक आदर्श के रूप में देखती हैं। कल्पना चावला की प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर पब्लिक स्कूल में हुई। कल्पना ने अपना लक्ष्य बचपन में ही निर्धारित कर लिया था। वे शुरू से ही एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहती थी और अंतरिक्ष में यात्रा करने के सपने संजोया करती थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि कल्पना टीचर बने। अपने सपने को सच में साबित करने के लिए कल्पना चावला ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और 1982 में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली। उसी साल कल्पना चावला अमेरिका चली गयी। उन्होंने 1982 में आर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए एडमिशन लिया। इसके बाद कल्पना चावला ने इसे 1984 में सफलतापूर्वक पूरा किया। इस बीच 1983 में उन्होंने जीन पियरे हैरिस से शादी भी की। वे एक उड़ान प्रशिक्षक, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और विमानन लेखक, एविएशन ऑथर थे। कल्पना चावला में शुरू से ही अंतरिक्ष में यात्रा करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने 1986 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरा मास्टर्स भी किया और उसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी ने उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग विषय में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। कल्पना चावला वर्टिकल और शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग पर कंप्यूटेशनल तरल गतिशीलता अनुसंधान में व्यापक रूप से शामिल थी। 1995 तक वह नासा अंतरिक्ष यात्री कोर एस्ट्रोनॉट कॉर्प का हिस्सा बन गई थी। 3 साल बाद उसे अंतरिक्ष के शटल में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने के लिए अपने पहले मिशन के लिए चुना गया था। इस ऑपरेशन में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। इसमें कल्पना स्पार्टन सरलिट के आयोजन करने के लिए जिम्मेदार सौंपी गई थी, लेकिन खराब स्थिति के कारण वह अपनी भूमिका में असफल रही थी। लेकिन कल्पना चावला ने इसे सही साबित कर दिखाया। दूसरी तरफ कल्पना चावला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरे भारतीय बन गयी। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा ने साल 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। आपको बता दें कि कल्पना चावला ने 10.4 मिलियन किमी यानी 1 करोड़ मील की अंतरिक्ष यात्रा की। ये लगभग पृथ्वी के चारों ओर 252 चक्कर लगाने के बराबर था। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में व्यतीत किए। कल्पना चावला की पहली अंतरिक्ष यात्रा STS-87 के बाद इससे जुड़ी गतिविधियां पूरी करने के बाद कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट कार्यालय में स्पेस स्टेशन पर कार्य करने की तकनीकी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। इसके बाद फिर से कल्पना चावला के उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। साल 2000 में कल्पना को उनके दूसरे अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। उन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष यान के STS-107 उड़ान के दल में शामिल किया गया। इस मिशन में कल्पना को दी गई जिम्मेदारी में माइक्रोग्राविटी प्रयोग शामिल थे। अपने टीम के सदस्यों के साथ उन्होंने उन्नत प्रौद्योगिकी विकास, अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य और सुरक्षा, पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन पर विस्तृत शोध किया। इस मिशन के दौरान शटल इंजन प्रवाह लाइन में कई तकनीकी खराबी और अन्य कारण पा गए थे, जिसकी वजह से ये अभियान में लगातार देरी की गई, लेकिन इसके बाद इस मिशन को फिर से शुरू किया गया। 6 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया पर चढ़कर STS-107 मिशन की शुरुआत की। उन्हें इस मिशन में उन्हें लघु गुरुत्वक माइक्रोग्राविटी प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ 80 प्रयोग किए। इन प्रयोगों के जरिए पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत तकनीक विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य व सुरक्षा का भी अध्ययन किया गया। कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई।
16 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पूरा कर लौट रहा अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया में 1 फरवरी 2003 को धरती से 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों की मौत हो गई। नासा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। आपको बता दें कि उस समय उस अंतरिक्ष यान की गति 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि यान का मलबा अमेरिका के टेक्सास शहर में गिरा। कल्पना के देहांत के बाद उनके पति भारत आए थे और कल्पना के भस्मावशेषों को हिमालय पर बिखेरा था ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। कल्पना चावला ने भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं और उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया है। उनकी ईमानदारी, कठोर दृढ़ संकल्प और मजबूत इरादों के दम पर वे इस मुकाम तक पहुंची और बाकी लड़कियों के लिए आदर्श बने। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद कल्पना ने अपने सपने को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जब वे अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी तब भारत का तंत्रज्ञान ज्यादा मजबूत नहीं था, साथ ही लोगों को अंतरिक्ष की समझ भी नहीं थी। उस समय कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर पूरी दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहराया। कल्पना चावला की प्रतिभा, लगन और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।